अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है फर्स्ट ईयर की बटन बटन, उसका थीम हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने ख़ुद भी बहुत नोट किया है और इवन के जब भी कोई इंग्लिश लेक्चरर के इंटरव्यू के लिए जाता है तो उससे अक्सर यही सवाल किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही फर्स्ट ईयर में पहली शॉर्ट स्टोरी पर पढ़ानी होती है। तो उसका थीम जो है वो उसके हवाले से लाजमी उनसे एक क्वेश्चन किया जाता है फर्स्ट ईयर। अच्छा तो यही है कि जब भी कोई इंग्लिश लेक्चरर के इंटरव्यू के लिए जाए तो वो पूरी फर्स्ट ईयर की बुक को प्रिपेयर करके जाए, क्योंकि वो कहीं से कोई भी सवाल कर लेते हैं। तो अक्सर जो इंटरव्यूज़ में ये बात देखी गई है कि वो बटन बटन को ही चूज़ करते हैं और उसी का ही थीम जो है वो पूछते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी बटन बटन को लिखा है रिचर्ड मैथीसन ने। तो इसका जो मेन थीम है वो सबसे पहले तो बात ही कोई और दूसरी होती नहीं है थीम की, और वो है ग्रीड का, लालच का। जो नॉर्मा थी उसको लालच थी, अपनी पैसे की लालच थी। वो अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना चाहती थी, ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहती थी, अच्छा फर्नीचर, अच्छे कपड़े और एक बेहतरीन कार लेना चाहती थी। वो एक कॉटेज बनाना चाहती थी आइलैंड के ऊपर, यूरोप के टूर पे जाना चाहती थी। और ये सब कुछ तभी मुमकिन था जब उसको $50,000 मिल जाते कंपनी की तरफ से, और उसके लिए उसने करना क्या था कि बटन को दबाना था। तो सबसे बड़ा जो थीम है वो है लालच का, कि इंसान जो है वो लालची है, उसको बस पैसा चाहिए और पैसे के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, इवन कि किसी भी इंसान को मारने तक के लिए भी वो तैयार है। नेक्स्ट जो थीम हमें वो मिलता है वो है मटेरियलिज़म का। मटेरियलिज़म का ये मतलब है जिसे हम कहते हैं मादा परस्ती। इंसान बस अपने बारे में सोचे, उसे दूसरों की परवाह ना हो, इवन कि वो अपने फ़ायदे के लिए किसी मासूम इंसान का कत्ल करने को भी तैयार हो जाए। इसको हम कहते हैं मटेरियलिज़म, थिंकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ। बस अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचो और दूसरों की आप बिल्कुल भी परवाह मत करो। तीसरा थीम जो है वो गैप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, या हम ये कह सकते हैं मेंटालिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। जो आथर था वो बिल्कुल एंजेलिक करेक्टर था, उसका जो जहन था वो बिल्कुल फरिश्तों वाला था, वो किसी भी इंसान की मौत के बारे में सोच भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ नॉर्मा थी, वो पैसे की के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, इवन कि वो कत्ल करने तक भी तैयार थी। तो हम अक्सर एक ऐसे इंसान के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं जिसकी मेंटालिटी हमसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है, उनकी जो सोच होती है वो हमसे बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, लेकिन हम फिर भी उन लोगों के साथ सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं जिस तरीके से आथर है और नॉर्मा के साथ अब ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ये मेंटालिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए, ऐसे इंसान के साथ शादी करनी चाहिए जिसकी सोच हमसे मिलती जुलती हो। वरना अगर सोच वो हमसे मिलती जुलती नहीं होगी तो हमारे लिए ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और जिस तरीके से नॉर्मा और आथर आपस में लड़ते रहते हैं ये पूरे शॉर्ट स्टोरी में, तो ये ऐसे हालात का सामना हमें भी करना पड़ सकता है। आखिरी जो थीम है जो हम कह सकते हैं, ज़ाहिर है एक शॉर्ट स्टोरी में और भी बहुत सारे थीम्स हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो आखिरी थीम हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट ऑफ मनी। कि जब भी एक इंसान के पास पैसा आ जाता है तो ये पैसा ही होता है रिश्तों को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह। ये पैसा ही होता है जो कि घरों में दरारें पैदा करता है। मिसाल के तौर पर बटन बटन के आने से पहले हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आथर और नॉर्मा काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, काफ़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे और काफ़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब पैसे का कंसेप्ट उन दोनों के दरमियान में आया, वो उन दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए, दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। आथर कहता था नहीं हम बटन नहीं दबाएंगे, नॉर्मा कहती थी हम बटन दबा देते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो आप ये देखें कि जहाँ भी पैसे का ज़िक्र होगा तो पैसे का ज़िक्र होगा तो जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें
कमी आ जाएगी, रिलेशनशिप्स जो हैं वो बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। तो जो डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट ऑफ मनी जो है ये भी एक बहुत बड़ा थीम है जो कि हमारे सामने आता है जब हम बटन बटन शॉर्ट स्टोरी को पढ़ते हैं।